महाराष्ट्र का सियासी कज़िया अदालत उज़्मा के दहलीज पर पहुंच चुका है। आज हुकूमत साजी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 11:30 बजे समाअत है। अर्जी में हुकूमत साजी को गैर आईनी करार देने की कोर्ट से गुजारिश की गई है। वहीं शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस इत्यादि यानी महाविकास आघाड़ी को हुकूमत बनाने के लिए मदऊ किए जाने का मुतालबा किया गया है। वाद रहे कि कल सुबह 8 बजे देवेंद्र फडणवीस ने वज़ीर आला और अजीत पवार ने नायब वज़ीर आला के तौर पर हलफ लिया था, जिसके बाद से महाराष्ट्र में हंगामा मच गया था। कल पूरे दिन महाराष्ट्र में भूचाल सा रहा। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के लीडरों की मीटिंग हुई। वहीं यह भी खबर मिल रही कि कांग्रेस ने अपने लीडरों को अंधेरी के एक होटल में शिफ्ट कर दिया है, जबकि एनसीपी और शिवसेना ने अपने लीडरान को मुंबई ही के किसी एक होटल में रखा है। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से ये नज़र आ रहा है कि माननीय राज्यपाल जी ने एक गैर संवैधानिक तरीके से काम किया है। लोग महाराष्ट्र के सारे वोटर, बल्कि पूरे देश के वोटर ये पूछना चाहते हैं सिटीजन्स ऑफ इंडिया कि ऐसी क्या आपत्ति आ पड़ी थी कि सुबह 5:47 पर अचानक राष्ट्रपति शासन को वापस ले लिया गया। कुछ तो ख़ास अर्जेंसी होनी चाहिए और 2 घंटे में सूरज पूरा ऊपर आने से पहले, उजाला होने से पहले, लोगों को पता चलने से पहले शपथ ग्रहण का समारोह कर दिया गया। कोई समारोह नहीं हुआ, कोई फंक्शन नहीं, कोई इनविटेशन नहीं, किसी को आंख बंद करके कुछ ऐसे कर दिया गया कि जैसे कोई चोरी की जा रही है, गैर कानूनी काम किया जा रहा है। तो जाहिर है कि जिस तरह से ये कार्य गवर्नर ने, राज्यपाल जी ने किया है, उसको उच्चतम न्यायालय में चुनौती बहुत अच्छी तरीके से दी गई है। इस मामले पर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। नंबर के नंबरदार कोई बन सकता है क्या? अब इनकी दिक्कत ये थी कि बिना नंबर के नंबरदार बनने की लालच में लग गए थे, लार टपका रहे थे कि कैसे जुगाड़ से, जोड़ तोड़ से हम जो है वो सत्ता के सिंहासन पे पहुंच जाए। जनता ने जनादेश दिया हो न दिया हो, हमें विपक्ष में बैठने का भी जनादेश दिया है कि नहीं दिया है, वो सारी चीज़ें एक तरह से कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया था। और आज क्या आप किसी भी राज्य में जनता के जनादेश का अपमान कर सकते हैं क्या? अब ये नहीं हो सकता कि आप जुगाड़ करते रहिए, जोड़ तोड़ करते रहिए और एक देश की आर्थिक राजधानी को आप जुगाड़ और जोड़ तोड़ के और फिक्सिंग के माध्यम से जो है वो उसको हाईजैक करने की कोशिश करिए। ये नहीं हो सकता। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारे नुमाइंदे विनीत इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े। विनीत, जानना चाहेंगे, कल पूरा दिन जिस तरह से हमने देखा महाराष्ट्र में सियासी संग्राम जारी था, अब ये मामला कोर्ट में पहुंच चुका है। आज इस पे सुनवाई होने वाली है। कब तक सुनवाई हो सकती है और क्या उम्मीद है, क्या शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी को कुछ राहत मिलती नजर आएगी? जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि 11:30 बजे सुनवाई होगी, जहां पर कोर्ट जो है वो सुनवाई करेगा कि आखिरकार क्या करना है। क्या शिवसेना में माफ कीजिए, क्या बीजेपी और जो अजीत पवार के नेतृत्व में जो सरकार बनी है उसे शपथ दिलवाया जाना है, या फिर शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी को मौका देना है, या फिर कोर्ट यह सुनवाई कर सकती है और फैसला दे सकती है कि क्या जल्द से जल्द 1 या 2 दिन में जो देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सरकार बनी है उसे अपना बहुमत साबित करना है। तो इसको लेकर के कोर्ट पर नजर रहेगी और 11:30 बजे इसको लेकर के कोर्ट अपना फैसला करेगी। जहां तक के बारे में अगर हम बात करें, नंबर्स के बारे में बात करें, तो ऊपरी तौर पर जो नंबर्स दिख रहे हैं उसमें यह साफ नजर आ रहा है कि जो नंबर्स है वो बीजेपी के साथ नंबर्स नहीं है, लेकिन जो ऊपरी तौर पे दिखाई देता है हमेशा वो वही नहीं होता है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो शिवसेना के विधायक है वो इंटैक्ट है, 56 में से जो 56 विधायक है वो इंटैक्ट है। इसके साथ ही साथ जो एनसीपी के 54 विधायक है उनमें से दावा किया जा रहा है, शरद पवार यह दावा कर रहे हैं कि अधिकांश 49 के लगभग विधायक जो है वो उनके साथ हैं और वे कुछ ही ऐसे विधायक हैं, 5 या 6 ऐसे विधायक हैं जो उनके संपर्क में नहीं है। कांग्रेस भी दावा कर रही है कि जो उनके विधायक हैं, 44 का जो नंबर्स उनका है, उनके सारे विधायक उनके साथ है। तो ऐसे में अगर हमें जो नंबर्स हैं, नंबर्स को देखिए तो वो जो है वो भी बीजेपी की सरकार या देवेंद्र फडणवीस की जो सरकार है उसके साथ नजर नहीं आ रही। लेकिन हमेशा यही नहीं होता, क्योंकि बीजेपी को पहले से पता था कि अगर वो आनंद फानन में सरकार बनाती है, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सरकार बनाती है, तो उन्हें नंबर्स जो है वो पूरे करने पड़ेंगे। ऐसे में यह मामला यहाँ पर यह होता है, ऐसी स्थिति तभी होती
होती है कि या तो फिर एनसीपी के विधायक जो है वो 2/3 के साथ टूटे, या फिर कुछ विधायक एब्सटेन करें। लेकिन अगर एब्सटेन करते हैं, वो मतदान में भाग नहीं लेते हैं, वो चाहे वो कांग्रेस के विधायक हो, चाहे वो शिवसेना के विधायक हो, या फिर एनसीपी के विधायक हो, वो अगर मतदान जो होता है उसमें शामिल नहीं होते हैं, तो यहाँ पर वो देखने वाली बात होगी क्या वो इस चीज के लिए तैयार है कि फिर से वहां पर चुनाव हो, जैसा कि कर्नाटक में चुनाव हुआ था, फिर से दोबारा चुनाव हुए थे और वो फिर से कई विधायक जो है उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था, या फिर उनकी जो सदस्यता थी वो रद्द हो गई थी। उसके बाद वो फिर से चुनाव लड़े थे और जीत के आए थे। तो क्या जो विधायक है वो इस फॉर्मूले की ओर जाते हैं? लेकिन अगर हम ऊपरी तौर पर देखें तो नंबर्स जो है, नंबर्स अभी बीजेपी के साथ नहीं। बिल्कुल विनीत, एक सवाल आपसे और करना चाहूंगा कि जिस तरह से कल सुबह में 8 बजे शपथ ग्रहण समारोह हुआ, विनीत जानना चाहूंगा, जब कल सुबह 8 बजे शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जाहिर सी बात है बधाइयों का सिलसिला हुआ, जो बीजेपी के तमाम बड़े लीडर हैं उन्होंने बधाइयां देनी शुरू की, सबके चेहरे खिले हुए नजर आ रहे थे। आज की अगर हम बात करें, जिस तरह से कोर्ट पहुंचे हैं ये लोग, तो क्या कुछ मुरझाया हुआ चेहरा नजर आ रहा है? देखने में कुछ फर्क नजर आ रहा है कल और आज के बनिस्बत? जी, अगर हम बीजेपी में नेताओं के बारे में बात करें तो वो काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। जैसा कि हमने अभी से थोड़ी देर पहले मुख्तार अब्बास नकवी को सुना, वो साफ तौर पे कह रहे थे कि जो नंबर्स बीजेपी के पास है, और जिस तरह से वो यह बात कर रहे थे कि जो शिवसेना है या फिर एनसीपी है और कांग्रेस है, वो जो गठबंधन बना रहे हैं वो बेमेल का गठबंधन है। साथ ही साथ वो यह भी कह रहे हैं कि चूंकि उनके पास नंबर्स नहीं है, न ही समझौता हो पा रहा है, जिसके कारण, क्योंकि जब सरकार बनाने के बारे में बात हुई थी तो सबसे पहले बीजेपी को हालांकि सरकार बनाने के लिए राज्यपाल ने आमंत्रित किया था, लेकिन जब बीजेपी ने मना कर दिया था, 24 घंटे के अंदर बीजेपी ने जब इनकार कर दिया था, उस वक्त शिवसेना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था और शिवसेना भी सरकार नहीं बना पाई थी, वो भी नंबर से दिखा पाए थे। उसके बाद एनसीपी को बुलाया गया था और उसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। तो साफ तौर पे जो नंबर्स है, बीजेपी का साफ तौर पे दावा है कि वो विपक्षी पार्टियों के पास नंबर्स नहीं है, और नंबर्स जो है और जनादेश जो है वो बीजेपी को मिला है, इसीलिए वो सरकार बना रही है। लेकिन जो ऊपरी तौर पर जो दिख रहा है उसमें भी यह भी दिख रहा है कि जो नंबर्स है वो देवेंद्र फडणवीस सरकार के साथ में नहीं है। लेकिन अगर क्या आंतरिक तौर पर कुछ समझौता हुआ है, क्या कुछ विधायक जो है वो एब्सटेन करेंगे कर्नाटक के तट पर, और अगर वो एब्सटेन करते हैं तो क्या वो इस चीज के लिए फिर से तैयार है कि वो फिर से दोबारा जनता के बीच में जाएंगे और फिर से जनादेश लेकर के विधानसभा में आएंगे? चलिए विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।